हाय दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं वाल्मीकि गिरी स्वागत करता हूं आपका अपने वाल्मीकि जी यूट्यूब चैनल में। और इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं सैटेलाइट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, सैटेलाइट क्या होती है और वो सैटेलाइट हवा के अंदर कैसे रहती है। आपने सुना होगा कि जो सैटेलाइट है वो अंतरिक्ष में घूमती रहती है, लेकिन वो अपनी फिक्स पोजीशन पे ही घूमती है और उसकी जो स्पीड है वो भी फिक्स है। तो ऐसा क्यों? क्योंकि आपने सुना होगा कि जो पृथ्वी के अंदर की होती है, जो पृथ्वी के एरिया के अंदर होगा, उसको क्या करेगा, पृथ्वी अपने गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से उसको अपने साइड खींच लेगा। और जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर चली जाती है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसके एरिया से अगर वो बाहर चली जाती है तो वो अंतरिक्ष में, स्पेस में चली जाती है और वहाँ से वो फ्रीली घूम सकती है और उसका कोई स्पीड फिक्स नहीं होता है। लेकिन सैटेलाइट के साथ ऐसा क्या होता है कि वो सिर्फ हवा में रुकी रहती है। और सैटेलाइट का काम, जैसे कि हम अपने मोबाइल के अंदर जीपीएस की उपयोग करते हैं और हम घर में बैठ के आराम से टीवी देखते हैं या फिर टीवी के अंदर हम कोई मौसम का समाचार देखते हैं, वो सब सैटेलाइट के द्वारा ही होता है। और चाहे हम जिससे बात करते हैं, जैसे कि हम ऑडियो कॉल करते हैं, वीडियो कॉल करते हैं, हम यहाँ बैठे हैं और यहाँ से किसी अदर कंट्री यानी विदेश में भी हम वीडियो कॉल बात कर सकते हैं। ये सब कहीं ना कहीं एक सैटेलाइट के द्वारा ही होता है और सैटेलाइट हमारे डेली लाइफ में बहुत ही जरूरी है। और इस सैटेलाइट के ऊपर वीडियो बनाने का सबसे बड़ा मेन रीजन ये है कि इस बार की जो आईफोन 13 सीरीज आएंगी उसके अंदर एक ऐसा फीचर्स होगा जो कि सैटेलाइट के द्वारा मिलके काम करेगा, जिसके ऊपर आपको जल्द ही एक वीडियो मिलेगी जिसमें मैं आपको आईफोन के उस न्यू फीचर के बारे में बताऊंगा। तो उस फीचर को समझने के लिए आपको पहले ये सैटेलाइट के बारे में समझना होगा कि क्या ये सैटेलाइट होता क्या है और ये इसके कितने प्रकार होते हैं और ये कैसे काम करता है। तब मैं आपको आईफोन 30 के जो न्यू फीचर्स है उसके बारे में बताऊंगा, तो आपको आसानी से समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि सैटेलाइट क्या है। सैटेलाइट क्या है, मैं आपको सिंपल भाषा में बताऊं। कोई भी एक छोटा ऑब्जेक्ट जो एक बड़े ऑब्जेक्ट के आसपास ऐसे घूमता है, तो वो जो छोटा वाला सब्जेक्ट है उस बड़े वाले का सैटेलाइट हो जाएगा। जैसे मैं आपको बताता हूं, हमारी पृथ्वी एक जगह पर अपनी धुरी पे घूमती रहती है और जो चंद्रमा है वो हमारे पृथ्वी के आसपास घूमता है। इसका मतलब जो चंद्रमा है वो हमारे पृथ्वी का सैटेलाइट है, जिसको हिंदी में उपग्रह भी कहा जाता है। और ये जो पृथ्वी और चंद्रमा है इसको हमने नहीं बनाया है, वो प्राकृतिक रूप से बनी हुई है, इसलिए उनको प्राकृतिक उपग्रह बोलते हैं, यानी कि नेचुरल सैटेलाइट बोलते हैं। और इसी को देखकर हम इंसानों ने इसी को देखकर एक ऐसा ऑब्जेक्ट बनाया है, एक ऐसी मशीन बनाई है जो कि हमारे पृथ्वी के बाहर हमारे पृथ्वी के चक्कर लगाती है, जिसकी मदद से हम अपने बहुत से काम कर सकते हैं। और इसलिए जो हमारा मशीन है जिसको हमने बनाया है और उसको हमने स्पेस में छोड़ा है, जो कि हमारे पृथ्वी के चक्कर लगाती है, तो उसको हम लोग मैन मेड सैटेलाइट बोलेंगे, यानी कि कृत्रिम उपग्रह उसको बोलेंगे। अब हम बात करने वाले हैं सैटेलाइट के साइज के बारे में। सैटेलाइट एक छोटा से छोटा एक टीवी के आकार जितना भी हो सकता है, और जो सैटेलाइट है वो बड़ा से बड़ा एक ट्रक से भी बड़े साइज में हो सकता है। जो सैटेलाइट की साइज होती है वो उनके काम पे निर्भर करती है, मतलब कि उसको क्या काम करना है, जिस काम के लिए वो सैटेलाइट को छोड़ा गया है उसी प्रकार से उसका साइज भी निर्धारित किया जाता है। और उसको ज़्यादा बड़ा काम करना है तो उस सैटेलाइट को ज़्यादा बड़ा बनाएंगे, और छोटा काम करना है तो उसको हम छोटा बनाते हैं। अब हम बात करने वाले हैं सैटेलाइट के पावर के बारे में कि सैटेलाइट जो है वो पावर कहाँ से लाता है। मान लीजिए कि हम लोग ऐसा तो नहीं कर सकते कि किसी सैटेलाइट के अंदर कोई कोयला वेला भर दिया और वहाँ पे जाके वो जल रहा है और वहाँ से एनर्जी ले रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता है। या फिर कोई बैटरी लगी हो जिसकी वजह से वो चार्ज होता हो, ऐसा कुछ भी नहीं होता। उसको निरंतर हमेशा के लिए काम करना होता है। इसलिए सैटेलाइट के आजू बाजू बहुत बड़े बड़े सोलर पैनल लगाए जाते हैं, क्योंकि अंतरिक्ष में सूर्य है और सूर्य से वो प्रकाश को अपने अंदर लेती है और उस सूर्य की किरणों से खुद को चार्ज करके पावर बनाती हैं, और वो निरंतर लगातार कई सालों तक काम करती हैं। सैटेलाइट के अंदर एक ट्रांसमीटर लगा होता है, रिसीवर होता है जो कि सिग्नल को भेजने और लेने का काम करता है, और उसके अंदर एक कंट्रोल मोटर भी लगा होता है। अगर मान लीजिए कि सैटेलाइट की डायरेक्शन को अगर हमको चेंज करना है, किसी एंगल पे उसको मोड़ना है, तो वहाँ पर वो कंट्रोल मोटर भी हमको बहुत बड़ा काम करता है।
तो वहां पर वो कंट्रोल मोटर भी काम आता है। अब इसके अलावा एक और पार्ट होता है जो कि सैटेलाइट के ऊपर, कार्य के ऊपर निर्भर करता है कि सैटेलाइट को किस लिए लॉन्च किया गया है। अगर सैटेलाइट को पृथ्वी की इमेज लेना हो तो उसके अंदर एक बहुत बड़ा कैमरा लगाया जाता है, या फिर पृथ्वी को स्कैनिंग करना हो तो उसके अंदर बहुत बड़ा स्कैनर लगाया जाता है, और अलग अलग कार्यों के लिए सैटेलाइट में अलग अलग चीज़ लगाई जाती हैं। ज़्यादातर सैटेलाइट का उपयोग कम्युनिकेशन के लिए किया जाता है, इसलिए उसके अंदर रेडियो सिग्नल भी लगाए जाते हैं और ग्राउंड वेव तक उनकी जो कनेक्शन है वो पहुंचे, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में सैटेलाइट छोड़ जाती हैं और उनका ज़्यादातर काम कम्युनिकेशन में ही आता है।